नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ब्रेक द साइलेंस। दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, बीपीएससी के थ्रू जो टीआरई 1 में बहाल हुए हैं टीचर्स, उनकी जो जुलाई मंथ की सैलरी है वो बढ़ के आएगी, क्योंकि जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है लगा दी गई है दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मुबारकबाद। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी इन हैंड सैलरी आएगी आपकी, और टोटल जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का, डिडक्शन, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 12 तक हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बीपीएससी टीचर सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट। टीआरई 2 वाले को पता होगा कि उनकी जो सैलरी इंक्रीमेंट होगी वो जनवरी में होगी। ये सिर्फ टीआरई 1 वालों के लिए है, कितनी इन हैंड आएगी। हालांकि ये टीआरई 2 के भी जो सुन रहे हैं हमारे टीचर्स, उनकी भी सैलरी जब बढ़ के आएगी, इंक्रीमेंट लग के आएगी, तो इतनी ही आएगी जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और नीचे भी आप देख सकते हैं कि डीए मैंने 54%, क्योंकि कई लोग ऐसा कह भी रहे हैं कि डीए में हो सकता है 4% की बढ़ोतरी हो जाए, तो 54% पर कैलकुलेट करके भी मैंने रखा है। लेकिन कोई आधिकारिक रूप से सूचना नहीं है, कोई लेटर नहीं है, इसीलिए मैं अभी 50% डीए ही मान के चल रहा हूँ। हालांकि डीए की भी वृद्धि जो होती है 2 बार होती है, एक जनवरी में, एक जुलाई में। तो इस हिसाब से लग रहा है कि 54% होनी चाहिए, बट अभी तक कोई लेटर नहीं, इसलिए 50% पर। तो 1 to 5 की बात करते हैं कि अभी 25,000 बेसिक पे है। 3% इंक्रीमेंट होने के बाद 25,750, और डीए 50% पे मैंने कैलकुलेट किया है, तो 12,875। और एचआरए 5%, आपको पता होगा कि 1% की वृद्धि हुई है, और मैंने 5% पर इसीलिए कैलकुलेट किया है कि टीआरई 1 में जितने भी बहाल हुए हैं ज़्यादातर तो ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग की दी गई है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता है कि एचआरए जो मकान भत्ता है वो 4% था पहले, और 1% की वृद्धि हुई तो 5%। और मेडिकल अलाउंस तो सबके लिए सेम ही है, जो 1,000 रुपीज़ है। तो ग्रॉस सैलरी बनता है इनका 40,913, 1 से 5 के लिए। इनका जो डिडक्शन हो जाएगा, कटता है, आपको पता है 10% बेसिक प्लस डीए का कटता है, तो 3,863। और इंश्योरेंस जो कटता है, जनरल इंश्योरेंस, हो तो 30 रुपये सबका ही कटता है। और टोटल डिडक्शन हो जाता है, यानी 30 रुपये प्लस ये मिला के जो टोटल कटेगा 3,893। इन हैंड जो सैलरी आएगी 37,020 आएगी, जो 1 to 5 वाले हैं। और सरकार की तरफ से, आपको पता है सरकार की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है, पेंशन में जमा होता है, पेंशन अकाउंट में, तो 5,408। ये कैसे होता है, तो आपका जो बेसिक है, बेसिक प्लस डीए, यानी ये वाला प्लस ये, इसका 14% सरकार देती है। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, यानी सरकार जो देती है वो, और ये आपका ग्रॉस सैलरी मिला के यानी 46,320 हो जाता है। इसी प्रकार 6 से 8 वालों को आप देख सकते हैं, 28,000 अभी बेसिक पे है, 3% इंक्रीमेंट के बाद 28,840 हो जाएगा। डीए 50% के हिसाब से 14,420, एचआरए 5% से 1,442, यानी 1,442। फिर मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपीज़, सबका सेम ही है। और जो ग्रॉस सैलरी है हुआ, यानी बिना डिडक्शन के, बिना कटे हुए 45,702। कटने के इनका जो कटेगा, जो डिडक्शन होगा वो 10%। आप सबको पता है कि परसेंटेज सेम ही है, वो बेसिक प्लस डी का 10%, तो 4,326। इनका जो टोटल डिडक्शन हो जाएगा 30 रुपये लगा के 4,356। इन हैंड जो आएगी, जो मैंने रेड में भी मार्क किया है आपकी सुविधा के लिए, 41,346। और सरकार की तरफ से 6,056 रुपये, यानी बेसिक प्लस डी का 14%। टोटल प्रॉफिट आपका हो जाता है 51,758। 9 से 10 वालों का आप देख सकते हैं, 910 वाले का 31,000 है बेसिक पे, अभी इंक्रीमेंट होने के बाद हो जाएगा 31,930। फिर डीए 50% के हिसाब से 15,965, एचआरए 1,597, मेडिकल अलाउंस हो जाएगा 1,000 रुपये, सेम है सबका। इनका जो ग्रॉस सैलरी बनता है, यानी बिना डिडक्शन के, 50,492। और जो डिडक्शन हो जाएगा, डिडक्शन फिर से वही 10% बेसिक प्लस डीए का, सबका सेम ही रहता है, 4,790, और 30 रुपये इंश्योरेंस के, तो ये हो जाएंगे हो जाएगा 4,820। तो इन हैंड जो सैलरी आएगी वह 45,672। अभी 44,060 इनके अकाउंट में सैलरी आ रही है, तो ये 45,672 इन हैंड सैलरी आएगी, अगर 50% डीए की बात करें तो। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो इनका सैलरी, माफ़ कीजिए, डिडक्शन होगा, माफ़ कीजिए, कंट्रीब्यूशन होगा, वो 14% है बेसिक प्लस डीए का, तो 6,705। टोटल प्रॉफिट 57,197 हो जाएगा। 11 to 12 का हो जाएगा दोस्तों, 32,000 अभी एग्जिस्टिंग पे है, यानी अभी बेसिक पे 32,000 मिल रहा है, और बेसिक पे 3% इंक्रीमेंट के बाद 32,960 हो जाएगा। फिर डीए 50% के हिसाब से 16,480, एचआरए 5% के बाद 1648, अलाउंस मेडिकल सबका सेम है 1000। तो इनका जो है
बेसिक प्लस डीए प्लस एचआर प्लस मेडिकल अलाउंस मिला के अगर ऐड कर दे सबको तो 52,088 आता है। और जो 10% बेसिक प्लस डी के कटने के बाद 4,944 आएगा कटेगा। 30 रुपये इंश्योरेंस का इनका भी, तो 4,974 कटने के बाद इन हैंड जो सैलरी है वो 47,114 आएगी जुलाई मंथ की सैलरी। और जो गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन है 6,922 जो बेसिक प्लस डी का 14% है। और इनका जो टोटल है जो प्रॉफिट इनको टोटल है 59,010 रुपये। और दोस्तों ये 50% के डीए के बाद था, 5% तो एचआरए हो ही गया, ये तो इसके लिए ऑफिशियल लेटर है तो ये कंफर्म, इसलिए मैंने 5% पे कैलकुलेट किया है। लेकिन डीए 50% पर ही कैलकुलेट किया है क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है। बस इस बेसिस पे लोग कह रहे हैं क्योंकि जुलाई और जनवरी और जुलाई में डीए की बढ़ोतरी होती है। अब 54% पे कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। 54% पे सिर्फ में सब कुछ सेम ही रहेगा, बेसिक सेम ही रहेगा, लेकिन जो डीए है, डीए के बाद जो ये चेंजेस आ जाएंगे। डीए 54% है तो 54% डीए के से कैलकुलेट करके मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा दोस्तों। अगर 54% डीए मिलता है तो आपकी इन हैंड सैलरी 37,947 आएगी 1 to 5 वालों की, जो कि 50% पे 37,020 है। और जो 6 to 8 है उनकी इन हैंड सैलरी 54% डीए से 42,384 आएगी, जो कि 41,346 है 50% डीए के हिसाब से, ऊपर ये देख सकते हैं। और जो 9 से 10 है, जो 9 to 10 है हाई स्कूल वाले, उनका जो 50% डीए के हिसाब से जुलाई की सैलरी जो 45,672 आएगी। तो अगर 54% अगर 4% इंक्रीज़ हो जाता है तो उनकी इन हैंड सैलरी 46,821 आएगी। और जो 11 to 12 वाले हैं उनकी जो जुलाई मंथ की सैलरी 47,114 आएगी 50% के डीए के हिसाब से। अगर 54% हो जाता है तो 48,301 आएगी। और जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है दोस्तों, कंट्रीब्यूशन क्योंकि जितना अमाउंट बढ़ेगा ग्रॉस सैलरी उसका परसेंटेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो सरकार की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए यही दोस्तों। और वीडियो को अंत करने से पहले आप सभी को एक बार फिर से मुबारकबाद, जितने भी बीपीएससी की टीआरई 1 के टीचर हैं। टीआरई 1 2 वाले भी निराश ना हो क्योंकि उनकी भी जो इंक्रीमेंट है वो जनवरी में हो जाएगी। तो अभी के लिए दोस्तों यही, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं शिक्षा से जुड़ी खबरें आपके समक्ष लाता रहूँ। जय हिंद, जय बिहार।